नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे वीडियो कंटेंट में। कोई औपचारिकता नहीं कर रहा हूँ, सीधे मुद्दे पर आ रहा हूँ। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं ना। लोकसभा चुनाव शायद आज या कल में आचार संहिता भी लग जाएगी। अब आप देखना भाई साहब, बस सब पागल हुए पड़े रहेंगे इसी चक्कर में। देखो, मैं तो एक बात बताना चाहूँगा यहाँ कि हमारा जो देश है भारत, ये युवाओं का देश नहीं है। ये युवाओं का देश नहीं, ये चुनावों का देश है। यहाँ हर 3 महीने बाद कोई ना कोई चुनाव आ जाता है, देखो आप। और फिर भाई साहब काम नहीं होगा। क्यों जी? आचार संहिता लग गई ना भाई साहब। अब आचार संहिता लग गई, अब वो आचार संहिता को रोना रोगे। फिर अभी तो साहब अधिकारी नहीं, फिर सरकार का गठन होगा, फिर सरकार के मंत्री बैठेंगे फूफा जी फैशन में। फिर वो अपने अपने आदमियों को लेकर आएंगे सेट, कौन माल देगा, कौन कौन किस किस सीट पर कमा सकता है। जैसे आदमी बहुत सीधा है, बढ़िया है, ईमानदार है, पर ढक्कन है, कमाना ही नहीं आता, तो उसको थोड़ी कोई बढ़िया सीट पर बैठा देंगे। उसको तो जीप वीप दे के, पंखा वंखा देकर कहीं ऐसी जगह बैठा देंगे, तू तो यहाँ बैठा रहे चुपचाप। अब क्या करें, तू एक आरएएस बन गया, आईएएस बन गया, लेकिन अब तू भैया क्या करें। और जो कलाकार है, जिसका दिमाग चलता है सड़सड़ाहट करता हुआ, उसको बढ़िया बढ़िया डिपार्टमेंट छांट छांट के, अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट जहाँ से अर्निंग ऑफ सोर्सेज तो क्या, रिश्वत, ऊपर का काम, भ्रष्टाचार, इसकी अर्निंग होती है, ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट में उनको लगा देंगे। अब आप देखिए कि ये पूरा तंत्र इसी में लग जाता है, लोगों के काम होते ही नहीं है। मेरी ये वीडियो आज आप थोड़ा सा मार्मिक भी समझो, और वास्तविकता भी यही है। जिस डिपार्टमेंट में आप जाओगे, आदमी हताश सा फाइल हाथ में लेकर, आंखें गड्ढे में धसी हुई है, जाने कितने सालों से चक्कर लगा रहा है, और एटलीस्ट वो मर जाता है। और बचपन में हमने एक कहानी पढ़ी थी, भोला राम का जीव। वो भोला राम मर गया, लेकिन उसका जीव जो है वो फाइलों में ही घूमता रहा। यही स्थिति आम आदमी की होती है। विभागों के चक्कर काट काट के, कभी यूआईटी जा रहा है, कभी नगर निगम में जा रहा है, कभी हॉस्पिटल में धक्के खा रहा है, कभी जलदाय विभाग में धक्के खा रहा है, कभी बिजली बोर्ड में अपने कनेक्शन के लिए धक्के खा रहा है। वो भयानक स्थिति है, काम करके कोई राजी नहीं है। अभी आप गांधी जी दिखा दो, पंख लग जाएंगे फाइल के, गांधी जी देखते ही। और जो अफसर यूँ कह रहे हैं ना, क्या है ये, इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, इसमें ये कम है, वो कम है, वो कागज कहाँ है, जैसे ही आप पैसे दिखाओगे उसका चेहरा बदल जाता है भाई साहब। अरे भाई साहब बैठो ना आप, अरे चाय चाय लेकर फटाफट। और भाई साहब यूँ, अरे आप मत आया करो, आप परेशान मत किया करो, आप बुजुर्ग आदमी हो, क्यों परेशान होते हो, मैं हूं ना, आप चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करूंगा, मैं आपको खुद फ़ोन करूंगा चला के। वो फ़ोन नहीं कर रहा, ये फ़ोन करवा रहा है, ये फाइल के पंख लगवा रहा है। अब ये सिचुएशन इसलिए हो रही है यहाँ हर साल, हर 3 महीने में, हर 4 महीने में। मैं तो देखो आपको ईमानदारी की बात बताऊँ, 30 साल हो गए मुझे भी वोट डालते हुए, लगभग 30 से भी ज़्यादा ही हो गए, 35 साल हो गए वोट डालते डालते। अब आप देखो, मैं भी ये देख रहा हूँ, मैंने कितनी बार जो है वोट डाल दिया। वो एक अलग बात है, मेरा वोट काम ही नहीं आया, जिसको दिया वो हार गया। लेकिन सच बता रहा हूँ आपको कि मतलब मैं वोट ही डाल रहा हूँ अब तक, और बड़ा खुश होते हैं, वोट डाल लिया, वोट डाल लिया। कोई अंतर ही नहीं आता, कुछ भी अंतर नहीं आता। ये भी नहीं हुआ ये सरकार बन गई तो अब साहब ये ना 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 ना, जो भी सरकार आती है, इधर कोई भी आओ, इधर जो ये इस लाल रंग की आई तो वही हम मारेगी, सफ़ेद रंग की आई वही हम मारेगी, हरे रंग की आई वो माथे पर मारेगी। अंतर इतना सा है, लेने देना कुछ नहीं है। आम आदमी वही परेशानी की स्थिति में जीता है। इसको राष्ट्रीय जो अपना जो देश है, भारत देश है, उसको युवाओं का देश कहना बंद करो, और सब लोग कहना बंद करो, इसको कहो चुनावों का देश। यहाँ हर 3 महीने बाद कोई ना कोई चुनाव आ धमकता है, कभी पंच, कभी सरपंच, कभी पार्षद, कभी वार्ड मेंबर, कभी नगर निगम के, कभी नगर परिषद के, कभी कुछ। और ये जो चुनाव है ना अपने, ये चल रहे हैं, जैन समाज का चुनाव, ब्राह्मण समाज का चुनाव, जाट समाज का चुनाव, राजपूत समाज का चुनाव, यादव समाज का, और फलाने समाज का। ये तो अपन को झेलने है ही है, ये तो हर साल अपने थपेड़े पड़ने ही हैं, ये तो फालतू के चुनाव के। तो भारत देश युवाओं का देश नहीं है। आज के बाद आप भारत को चुनावों का देश कहोगे, और बड़ा गर्व होता है। बाहर का कोई आदमी आया तो उससे कहो भैया
हर महीने इलेक्शन होते हैं हमारे, क्या समझ रहे हो आप? सारा पैसा हमारा इनमें खर्च हो जाता है, आदमी फाइल लेकर धक्के खाता रहता है। एटलीस्ट बस केवल 2 लोग हैं, 2 तबके हैं बस, या तो कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी हो या फिर नेता हो, जिनके कोठे 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 बढ़ते चले जाते हैं। आम आदमी की धक्का खा के चप्पल घिस जाती है, एंड में चप्पल टूट जाती है और लास्ट में वो खुद भी टूट जाता है। ये सच्चाई है, एकदम यूनिवर्सल ट्रुथ है दोस्तों। अपनी अगली ऐसी ही सच्ची वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।